अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से ही होंगे। इस वीडियो में या ये वीडियो या आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट में, उसमें आप सीखेंगे कि कैसे इस बोर्ड को बनाया गया है। इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। और जो टूल हमने यूज़ किया हुआ है, मतलब जो सॉफ्टवेयर हमने इसको बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है, वो है LTM डिज़ाइनर और उसका वर्जन 20। ठीक है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल बिगिनर हैं और उनको एल पीसीबी डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो या फिर उन लोगों के लिए है जो कि पहले डिज़ाइनिंग कर चुके हैं, जैसे कि प्रोटियस पे या डिक ट्रेसर पे, काईकैड पे, ईगल पे, और अब एल्टियम डिज़ाइनर जो कि एक प्रोफेशनल टूल है इसकी तरफ आना चाह रहे हैं सीखने के लिए। तो ये उनके लिए भी है। ठीक है। और इस वीडियो में जो आप सीखेंगे ये इसका 3D व्यू है। तो पहले तो हम चलते हैं कि एकदम से ये 3D मतलब कि ऐसी तो बनती नहीं है। पीसीबी डिज़ाइनिंग तो ऐसे एकदम से होती नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले आपके पास कोई सर्किट होना चाहिए। तो ये स्कीमेटिक्स हमारे पास, ये सीखेंगे कि ये कैसे बनती है। अब बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर हम जो यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोटियस हो गया, तो उसमें हम एक कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो उसका सिंबल हमें नहीं मिल रहा होता, या हमारे पास उसके फुटप्रिंट्स नहीं मिल रहे होते। तो एलटीएम डिज़ाइनर आपको जो है एक फैसिलिटी अपने यूज़र को प्रोवाइड करता है कि जी आप खुद से भी उसका सिंबल और फुटप्रिंट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में आप ये भी सीखेंगे कि कैसे एक सिंबल बनाया जाता है, जैसे कि ये एक रजिस्टर का सिंबल बनाया गया है। ठीक है। और इसके अलावा ये एलईडी का सिंबल कैसे बनाएं, और ये हेडर का सिंबल। ठीक है। और हेडर का सिंबल हो गया, और इसके अलावा जो है इन सिंबल के साथ ज़रूरी है कि इनके फुटप्रिंट्स भी हों, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो वो फुटप्रिंट कैसे बनाने हैं, वो फुटप्रिंट्स यहाँ पीसीबी लाइब्रेरी जो है यहाँ पर, ये फुटप्रिंट्स हो गए, ये हेडर का फुटप्रिंट्स, और ये एलईडी का फुटप्रिंट, और ये हमारे पास रजिस्टर जो कि सरफेस माउंटेड है, ये एलईडी भी सरफेस माउंटेड है। ठीक है। और ये तो बोर्ड के ऊपर तो हमने बात कर ली है पहले से ही। और लास्ट में आप जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि ये आउटपुट फाइल कैसे बनाएंगे। ठीक है। ये जॉब फाइल्स उसे कहते हैं, आउटपुट फाइल्स। आउटपुट फाइल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो आउटपुट फाइल्स में हमारे पास होते हैं जी असेंबली ड्राइंग्स। ठीक है। असेंबली ड्राइंग्स कैसे होती हैं, अभी ये देखें, ये असेंबली ड्राइंग हो गई। और ये क्रॉस जो इसके ऊपर लगा हुआ था वो क्या चीज़ थी, वो वेरिएंट और नॉन वेरिएंट के ऊपर भी बात होगी कि वेरिएंट क्या चीज़ है और नॉन वेरिएंट क्या चीज़ है। ठीक है। और बिल ऑफ मटेरियल्स यानी कि बॉम फाइल इसे कहते हैं। तो ये जैसे कि ये एक बिल ऑफ मटेरियल्स बॉम फाइल्स है, तो इसको कैसे बनाना है, जिसमें हर कंपोनेंट होता है और उसकी डिस्क्रिप्शन होती है और क्वांटिटी कितनी है, प्राइस वगैरह, ये सब चीज़ें इस बॉम फाइल में होती हैं। ये कैसे बनेगी। और ये भी एक बॉम फाइल है, लेकिन ये सिंपल एक्सेल शीट में ही है। ठीक है। और इसके अलावा जो एक आउटपुट फाइल है जी स्टेप फाइल्स, ये आपकी पीसीबी की ही स्टेप फाइल्स हैं। ये कैसे जनरेट होगी और इसको कैसे व्यू करेंगे वो आगे मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेनेशन इसी में ही है। और ये पिक एंड प्लेस फाइल, ये एक टेक्स्ट फाइल है, जैसे ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इस फाइल में हमारे पास जो है वो हमने जितने भी कंपोनेंट यूज़ किए हुए हैं उनकी लोकेशन दी हुई होती है कि इस कंपोनेंट पे ये इस लोकेशन पे ये वाला कंपोनेंट प्लेस करना है। ठीक है। ये हमारे पास मतलब मशीन पे ही यूज़ होती है। अगर आप अपनी पीसीबी एक मशीन पे बनाना चाह रहे हैं तो उस पे ये चीज़ हमारे पास
काम आती है। गर्बर फाइल भी मशीन के लिए ही यूज़ होती है। इसको कैसे व्यू करना है वो भी आगे डिस्कस होगा। और लेआउट क्या चीज़ है? लेआउट अगर आप अपनी पीसीबी को घर पे बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लेआउट चाहिए होता है, ठीक है। और फेलिक क्लोराइड आपको फिर यूज़ होता है और लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ये भी डिस्कस होगा। और इसके अलावा ड्रिल फाइल, ये भी टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये भी मशीन के लिए ही यूज़ होता है, जो पीसीबी मतलब ड्रिल्स करने हैं, जो सुराख करने हैं। तो जैसे कि इस हेडर के लिए यहाँ पर ड्रिल है, यहाँ पर ड्रिल्स हैं, तो वो इस फाइल में उसकी इंफॉर्मेशन है। PDF 3D क्या चीज़ है? ये आपके पास जो है आपकी मतलब कि इसको एडोबी आप ये उन क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं जिनके पास LTM है ही नहीं और वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपनी पीसीबी को देखना चाह रहे हैं, तो ये आप उनके लिए PDF 3D बना सकते हैं। ये कैसे बनेगी ये भी आगे डिस्कस होगा, ठीक है। अब नो वेरी, ये देखें, ये LED कनेक्टेड नहीं है। ये क्यों नहीं कनेक्ट? ये अगर आप चाहते हैं कि जी आप नॉट फिटेड वाले या नो वेरिएंट और वेरिएंट, ये इन दोनों में यही फ़र्क है आपके पास। इसमें तो ओपन नहीं होगा, मैं बताता हूँ अभी। हाँ, ये देखें यहाँ पर अब नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब ये है कि जी बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हो चाहते हैं कि जी हमारे पास सिर्फ ये बोर्ड बन के आ जाए और कंपोनेंट हम खुद सोल्ड करें, यहाँ पर प्लेस करें और लगा लें, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको ये वेरिएंट यूज़ होते हैं, ठीक है। ये वेरिएंट और नॉन वेरिएंट, ठीक है। तो उसके लिए तो उस वो तरीका भी आप यहीं पे ही सीखेंगे कि कैसे ये वेरिएंट और नॉन वेरिएंट वाला हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ है हमारे पास वो स्कीमेटिक्स प्रिंट है, जो कि नॉर्मली आप यहाँ से स्क्रीनशॉट, बल्कि स्क्रीनशॉट लेते नहीं हैं, ऐसे ही शो आप करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी आउटपुट फाइल्स होगी। इसके अलावा ये डिज़ाइन रूल चेक जो है, मतलब आपने ये पीसीबी बना ली है तो उसके बाद जो है ये डिज़ाइन और टूल्स और डिज़ाइन रूल चेक, तो यहाँ पर एक रूल आपने कोई अगर लगाए हुए हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि जी एक लेआउट और दूसरे लेआउट के दरमियान में इतना डिस्टेंस लाजमी होना चाहिए। बाज़ औक़ात सिग्नल्स जो हैं वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसमें आपको ये डिज़ाइन रूल्स ज़रूरत पड़ते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको चेक करके दे देता है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे रूल्स वायलेशन हो रही है, कितनी वार्निंग है आपके पास, मतलब कोई मसला होता है पीसीबी में तो वो आपको बता देता है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि जी कैसे हम इस डिज़ाइन रूल जो है, इस डिज़ाइन रूल चेक को कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर भी बात होगी। और अभी के लिए तो तकरीबन यही है। आपने अभी तक LTM डिज़ाइनर इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास LTM डिज़ाइनर का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप LTM को इंस्टॉल कर सकते हैं।